हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट वुड बी जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट। तो स्टार्ट करते हैं विद जॉब एनलार्जमेंट। सो जॉब एनलार्जमेंट इज द हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ अ जॉब। जॉब एनलार्जमेंट क्या है? एक हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है किसी भी जॉब का, जहाँ पर सेम लेवल पे ही आपके टास्क, आपकी लेवल ऑफ स्किल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या करा जाता है? बढ़ाया जाता है। सो इट इज बेसिकली डन टू कीप द वर्कर्स फ्रॉम गेटिंग बोर्ड, और ये जॉब एनरिचमेंट से काफ़ी डिफरेंट भी होता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज जॉब एनलार्जमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज मिस्टर ए हैं जो कि वर्क कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे कंपनी के साथ, और करेंटली वो परफॉर्म कर रहे हैं 3 एक्टिविटीज़ को। लेकिन जैसे ही उनका जॉब एनलार्जमेंट होता है और उनके पास ऐड होती हैं 4 मोर एक्टिविटीज़ टू द एग्जिस्टिंग जॉब, अब उनके पास टोटल कितनी एक्टिविटीज़ हो गई? 7 एक्टिविटीज़ हो गई, क्योंकि 3 वो पहले से परफॉर्म कर रहे थे और 4 एक्टिविटीज़ जॉब एनलार्जमेंट के थ्रू ऐड हुई हैं। तो टोटल जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं दैट इज 7 एक्टिविटीज़ जो है वो अब करेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। तो 4 एक्टिविटीज़ आपकी जॉब एनलार्जमेंट कहलाएंगी, जो कि एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज़ में ऐड होके उसको 7 एक्टिविटीज़ बना देती हैं। दैट मीन्स कि उसके टास्क में, उसके लेवल ऑफ स्किल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? जॉब एनलार्जमेंट। So job enlargement, a job design technique in which the number of tasks associated with the job is increased. जो भी आपके number of tasks होते हैं वो क्या हो जाते हैं? increase हो जाते हैं to add greater variety to activities, thus reducing monotony. तो ये क्यों किया जाता है? ताकि एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटी में, उनके टास्क में वैरायटी को ऐड किया जा सके, और जो वो बोर हो रहे हैं रूटीन वर्क को कर करके, तो उसको भी रिड्यूस किया जा सके। So job enlargement is considered a horizontal restructuring method in that the job is enlarged by adding related tasks. ये वही है कि हमने इसको क्या बोला है? एक horizontal restructuring method कंसिडर किया है, जहाँ पे टास्क जो होते हैं एम्प्लॉयज़ के उसको इंक्रीज किया जाता है ऐड करके कुछ और टास्क उसमें। ठीक है। सो जॉब इनलार्जमेंट में ऑल्सो रिजल्ट इन ग्रेटर वर्कफोर्स फ्लेक्सिबिलिटी। तो जॉब इनलार्जमेंट का फ़ायदा क्या है कि यहाँ पर जो वर्कफोर्स है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि उसे अलग अलग तरीके के काम करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, और उसके टास्क में एडिशन होता है, उसके स्किल्स, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाया जाता है। Next are the advantages of job enlargement. First one is variety of skills. So job enlargement helps the organization to improve and increase the skill of the employees due to organization as well as individual benefit. तो job enlargement की help से organization क्या करती है? employees के skills को improve करती है और उनको flexibility provide करती है अलग अलग skills को adopt करने की। सो इम्प्रूव अर्निंग कैपेसिटी। तो जॉब एनलार्जमेंट के थ्रू जो एम्प्लॉयज़ हैं वो नई नई एक्टिविटीज़ को सीखते हैं, जो भी उनकी करेंट नॉलेज है उसको और ज़्यादा इन्हांस करते हैं। सो वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। जॉब एनलार्जमेंट प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर एम्प्लॉयज़। जॉब एनलार्जमेंट के थ्रू बहुत सारी एक्टिविटीज़ एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड की जाती है। सिंस अ सिंगल एम्प्लॉय हैंडल्स मल्टीपल एक्टिविटीज़, द कंपनी कैन ट्राई एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। क्योंकि यहाँ पर आप एक ही एम्प्लॉय को बहुत सारी चीज़ें करना सिखाते हो, तो यहाँ पे आपको हर चीज़ के लिए अलग अलग एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है। आप सिंगल एम्प्लॉय से भी बहुत सारे काम ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जितने भी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे उन्हें मल्टीपल एक्टिविटीज़ को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता होगा। तो आपकी जो सैलरी है वो जो आप पहले बहुत सारे लोगों को दे रहे थे वो रिड्यूस हो जाएगी, जहाँ पे कंपनी का एक बेनिफिट हो जाता है। तो नेक्स्ट आते डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉब एनलार्जमेंट। अब कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जॉब एनलार्जमेंट के। फर्स्ट वन इज इंक्रीजेस वर्क बर्डन। Job enlargement increases the work of the employees, and not every company provides incentives and extra salary for extra work. तो जॉब एनलार्जमेंट के थ्रू क्या होता है? जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनका वर्क जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और सारी ही कंपनी जो है इंसेंटिव्स और एक्स्ट्रा सैलरी नहीं देती है एक्स्ट्रा वर्क के लिए। तो यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है कि एम्प्लॉयज़ का सिर्फ टास्क जो है बढ़ रहा है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही है, लेकिन उनकी कोई भी सैलरी यहाँ पर इंक्रीज नहीं हो रही, जो कि एक डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल के एफर्ट्स हैं वो अनरिकॉग्नाइज्ड रह जाते हैं।
जिसकी वजह से एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई होता है। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग फ्रस्ट्रेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बिकॉज जो उनकी एक्टिविटीज़ को आप कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं विदाउट एनी इंक्रीज इन द सैलरीज, उनको डिससेटिस्फाई कर देती है और वो विलिंगली काम भी नहीं कर पाते हैं। So problem with union members. Many union members may misunderstand job enlargement as exploitation of workers and may take objection to it. अब बहुत सारे जो union members होते हैं वो क्या करते हैं, job enlargement को एक exploitation की तरह consider कर रहे हैं, जहाँ पर वो सोचते हैं कि बस workers पे burden आ रहा है काम का, लेकिन उनका salary वगैरह कुछ भी यहाँ पर increase नहीं हो रहा है। तो वो क्या करते हैं, उस चीज़ को अपोज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जॉब एनरिचमेंट। अब हमने जॉब एनलार्जमेंट की बात की जहाँ पे टास्क, स्किल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज किया जाता है विदाउट एनी इंक्रीज इन सैलरी। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो इंक्रीज करती हैं सैलरी भी, बट वो ज़्यादा नहीं होंगी, कुछ होंगी, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो है वहाँ पर आपके टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही बढ़ाया जाता है विदाउट एनी इंक्रीज इन सैलरी। सो जॉब एनरिचमेंट क्या है? इट इज़ अ वे टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़ बाय गिविंग देम इंक्रीज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेराइटी इन देयर जॉब्स। तो जॉब एनरिचमेंट क्या है? बेसिकली एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए किया जाता है। कैसे किया जाएगा? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाकर उनको अलग अलग जॉब का एक्सपीरियंस दे के किया जाता है ताकि एम्प्लॉयज़ को है मोटिवेटेड फील हो अपने जॉब में और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। सो मैनी एम्प्लॉयर्स ट्रेडिशनली बिलीव्ड दैट मनी वॉज द ओनली ट्रू मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर एम्प्लॉयज़ एंड दैट इफ़ यू वॉन्टेड टू गेट मोर वर्क आउट ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफरिंग दैम मोर मनी वॉज द ओनली वे टू डू इट। सो पहले ये होता था कि मनी को ही सिर्फ मोटिवेटिंग फैक्टर कंसिडर किया जाता है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं सिर्फ मनी से ही मोटिवेट होते हैं। तो अगर आपको अपने एम्प्लॉयज़ से काम कराना है तो आप उनको जितना ज़्यादा मनी प्रोवाइड करोगे वो अच्छे से काम कर देंगे। वाइल दैट मे बी ट्रू फॉर सम ग्रुप ऑफ पीपल, द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स टुडे लाइक टू वर्क एंड टू बी अप्रिशिएटेड फॉर द वर्क दे डू। तो ये क्या था? एक ट्रेडिशनल वे था जहाँ पर मनी को मोटिवेटिंग फैक्टर माना जाता था, बट आज के टाइम पे जो मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स हैं उनको अप्रिशिएट करके मोटिवेट किया जाता है, ठीक है, ना कि उन्हें मनी के थ्रू मोटिवेट किया जाता है। मनी तो है एक फैक्टर, बट अप्रिसिएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एम्प्लॉयज़ को अंदर से खुश करता है, उनको मोटिवेट करता है कि वो आगे बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो जॉब एनरिचमेंट क्या करता है? बेसिकली अलाउ करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो ज़्यादा कंट्रोल रख पाए अपनी प्लानिंग प्रोसेस में और हेल्प करता है कि किस तरीके से वो डिसाइड करेंगे कि क्या काम उन्हें करना है, कैसे उन्हें वो काम को पूरा कंप्लीट करना है और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे, अप्रिशिएटेड फील करेंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे और वो अपने आप को कंपनी का एक पार्ट भी कंसिडर करते हैं। तो जॉब एनरिचमेंट क्या है? एक फंडामेंटल पार्ट है जहाँ पर हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं और रिटेन करके रखना चाहते हैं, क्योंकि एक बोरिंग और रिपीटेटिव वर्क में लोग जल्द ही जॉब को छोड़ना प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको रोज़ सेम काम करना पड़ता है। उसकी वजह से जो है एम्प्लॉयज़ दूसरी जॉब सर्च करना स्टार्ट करते हैं जहाँ उनको वैरायटी मिले। तो इसीलिए जॉब एनरिचमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया जहाँ पर उनको वैरायटी दी जाती है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके स्किल्स और उनकी सैलरी को भी बढ़ाया जाता है। सो कुछ एडवांटेजेस हैं आपके जॉब एनरिचमेंट के। क्या है वो एडवांटेजेस? फर्स्ट वन इज इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग जॉब। तो जॉब एनरिचमेंट के थ्रू आप जॉब को इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग बना सकते हो, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी पावर किसी एम्प्लॉयज़ को देते हो, वो जॉब क्या होती है, ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है उनके लिए, क्योंकि वहाँ पे उन्हें अपनी पावर का बहुत अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, किस तरीके से वो डिसीजन लेंगे, किस तरीके से वो अपनी जॉब को परफॉर्म करेंगे, तो वो सब एक चैलेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। सो जॉब एनरिचमेंट के थ्रू जो है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एम्प्लॉयज़ की इम्प्रूव होती है, उनका मोटिवेशन लेवल हाई होता है क्योंकि यहाँ पर उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने टैलेंट को दिखा सके और वो ये दिखा सकें कि अलग अलग सिचुएशन में वो किस तरीके से डिसीजन लेंगे। सो रिड्यूसेस वर्कलोड ऑफ सुपीरियर्स। जॉब एनरिचमेंट के थ्रू जो वर्कलोड है सीनियर स्टाफ का वो रिड्यूस हो जाता है क्योंकि यहाँ पर वो अपने वर्क को क्या कर देते हैं, डेलीगेट कर देते हैं टू द जूनियर्स। सो देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉब एनरिचमेंट। तो जॉब एनरिचमेंट इज बेस्ड ऑन द assumption that workers have complete knowledge to take decisions and they have the right attitude. In reality, this might not be the case, due to which there can be some problems in working. तो जॉब एनरिचमेंट बेसिकली इस assumption पे बेस्ड होता है कि वर्कर्स को
उनको कंप्लीट नॉलेज है डिसीजन लेने की और उनका एक राइट एटीट्यूड होता है। बट ज़रूरी नहीं सारे ही वर्कर्स उस तरीके से सोचते हैं, उस तरीके से डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उनके अंदर हो, तो वर्किंग में काफ़ी प्रॉब्लम इसकी वजह से भी हो सकती है। सुपीरियर्स में फील दैट पावर इज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम देम। तो सुपीरियर्स को ऐसा लगता है कि पावर उनसे छीनी गई है और जूनियर्स को दी गई है, तो इससे कुछ ईगो प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। दिस मेथड विल ओनली वर्क इन सर्टेन सिचुएशन। अब ये जो मेथड होता है वो कुछ ही सिचुएशन में काम करता है। सम जॉब्स ऑलरेडी गिव अ लॉट ऑफ फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस मेथड विल नॉट वर्क फॉर सच जॉब्स। अब कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जहाँ पे ऑलरेडी फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, तो उस केस में ये मेथड ज़्यादा वर्क नहीं करेगा। सम पीपल आर इंटरनली डिससैटिस्फाइड विद द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर सच पीपल नो अमाउंट ऑफ जॉब एनरिचमेंट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इंटरनली डिससैटिस्फाई हैं ऑर्गेनाइजेशन से, आप कुछ भी कर लो उनके लिए बट वो सेटिस्फाइड नहीं होने वाले, उस केस में भी जॉब एनरिचमेंट आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, वहाँ पे भी जो ये मेथड है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सो दीज आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉब एनरिचमेंट। अब हम देख लेते हैं बेसिकली क्या डिफरेंस होता है बिटवीन जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब एनलार्जमेंट। सो जॉब एनरिचमेंट की जब भी आप बात करोगे तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कोप और आपकी जॉब का जो चैलेंज है वो तीनों चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं, लेकिन जॉब एनलार्जमेंट में आपके टास्क ही सिर्फ इंक्रीज होंगे। यहाँ पे वर्टिकल एक्सपेंशन होता है जॉब का, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होता है जो सेम लेवल पे होता है। रिक्वायर्स लर्निंग न्यू स्किल्स, तो व्हेनेवर वील टॉक अबाउट जॉब एनरिचमेंट वहाँ पे नई स्किल्स को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट जॉब एनलार्जमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है, ज़्यादा न्यू स्किल्स को लर्न करना इट इज़ नॉट नेसेसरी। यहाँ पे ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, यहाँ पर जो चैलेंजेस हैं वो सेम रहते हैं। यहाँ पर अथॉरिटी भी इंक्रीज हो जाती है, उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है अथॉरिटी का। यहाँ पर जो लेवल ऑफ अथॉरिटी है वो यूजुअली सेम रहती है। यहाँ पर कम सुपरविजन की ज़रूरत होती है क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो खुद से वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, खुद से डिसीजन मेकिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको थोड़े सुपरविजन की ज़रूरत होती है। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों हो सकता है, बट यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड फील होता है और ये जनरली एक पॉजिटिव इफेक्ट करता है ऑन प्रोडक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कोप, चैलेंज, सैलरी सब कुछ बढ़ रहा है, तो एम्प्लॉयज़ जो है मोटिवेटेड फील करता है और उसका असर सीधे सीधे प्रोडक्टिविटी में दिखाई देता है, जो कि इम्प्रूव होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।